धन का वितरण कैसे प्रभावित करता है समाज को? धन का वितरण मतलब सरकार को जो आय प्राप्त होती है या सरकार अपने इनकम को देश की जनता पर खर्च करती है, समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए खर्च करती है, चाहे शौचालय देने की बात हो या इंदिरा आवास देने की बात हो या बिजली देने की बात हो या पानी की व्यवस्था हो या सड़क की व्यवस्था हो, जो भी व्यवस्थाएं किसी राज्य की या देश की सरकार द्वारा अपने राज्य या देश की जनता के लिए की जाती है, उस व्यवस्था में क्या है, सरकार के पास जो आय है उसका वितरण होता है। जैसे हम लोग पीडीएस सेंटर में ग्रेंट्स मिलता है, फूड्स मिलता है ना, फूड ग्रेंट्स हम लोग लेते हैं, पीडीएस समझते हैं हम लोग, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जन वितरण प्रणाली, बोर्ड लगा रहता है ना, जन वितरण प्रणाली की दुकान, जहाँ से हम लोग राशन तेल, चीनी, गेहूं, चावल ये सब लेते हैं, है ना। यानी सरकार द्वारा सरकारी मूल्य पर जो वस्तुएं हमको उपलब्ध कराई जाती है वह कहाँ मिलती है? जन वितरण प्रणाली की दुकान में, जिसको हम लोग पीडीएस कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वहां पर हमको सरकार बाजार मूल्य से कम मूल्य पर हमको वस्तुएं देती है, ठीक ना। चाहे वह कोई भी वस्तु हो जो जन वितरण प्रणाली की दुकान में हमको मिल रही है, जो सरकार द्वारा दी जा रही है, उसी वस्तु का बाजार कीमत जब हम लोग देखते हैं तो वह काफी बढ़ा हुआ होता है ना। उसका रीजन क्या है कि सरकार पब्लिक वेलफेयर को कंसंट्रेट करके और काम करती है, इसलिए सस्ते कीमत पर या कम मूल्य पर हमको वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। लेकिन बाजार में क्या है, वहां हमारे वेलफेयर से जो कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए जो बाजार रेट है या मार्केट प्राइस है, उस प्राइस पर ही हमको वस्तुएं मिलती है। तो गवर्नमेंट जब वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन करती है तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जो भी लोग फुल्ली या पार्शियली लाभान्वित हो रहे हैं, किससे? सरकार की योजनाओं से, सरकार के कार्यों से, सरकार के दिए हुए वस्तुओं से या सेवाओं से। तो कौन लोग हैं जो प्रभावित नहीं हो रहा है? हम सब लोग, ये भी सरकारी है ना, इसका लाभ हमको ले रहे हैं ना। अब सपोज दैट गवर्नमेंट का ये सेंटर नहीं होता, ये प्राइवेट सेंटर होता, कैसे इन्फ्लुएंस करता है ये बता रहे हैं, ठीक है। ये प्राइवेट सेंटर होता या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन होता, तो हम लोग को क्या होता कि उसके मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हमको फी देना पड़ता, ठीक ना। इसी डिग्री को आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से करोगे तो आपको 50,000 60,000 मिलेगा, यहाँ आपको खर्च कितना है? 5,000, 5 से 10 में, ठीक है। तो अगर 10,000 के बजाय आपके पेरेंट्स को अगर 50,000 आपके डिग्री पर खर्च करना होता तो क्या होता? इसका इनकम इफेक्ट होगा ना, समझ रहे बात को ना, इनकम इफेक्ट होगा। लेकिन चूंकि यह सरकार द्वारा व्यवस्था बनाई गई है, उस व्यवस्था का हम लोगों को लाभ मिल रहा है, इसलिए 40,000 हमारा सेव हो रहा है, ठीक है। दूसरे दृष्टिकोण से जो वस्तुएं और सेवाएं सरकार जन वितरण प्रणाली के माध्यम से सामान्य लोगों के लिए अवेलेबल कराती है या कॉमन पीपुल के लिए जो प्रोवाइड्स कर रही है गुड्स और कमोडिटी, उसका मार्केट प्राइस पर अगर हम खरीदेंगे तो जितना डिफरेंस होगा, मतलब पीडीएस सेंटर में और मार्केट प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होगा कॉस्ट का, वह क्या हुआ? सेव हो गया हमारा, समझ रहे। फिर जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, गरीबी रेखा के नीचे, जिसको हम लोग बीपीएल कहते हैं, ठीक है। बीपीएल वाले जो लोग हैं उनको सरकार कम मूल्य पर बिजली देती है, उनको सरकार आवास देती है, उनको
उसको सरकार जैसे विद्यालयों की जो शिक्षा ले रहे हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को कपड़ा देना है, साइकिल देना है, भोजन देना है, विद्यालय में भोजन मिलता है, पता है ना? गवर्नमेंट स्कूल में खाना भी खिलाया जाता है। तो जो सरकार हमारे लिए व्यवस्था बना रही है या उन बच्चों के लिए बना रही है, जैसे साइकिल की व्यवस्था करना, तो मिनिमम कॉस्ट क्या होगा? 3000 रुपया। फूड ग्रेड की बात छोड़ दो, मिल की बात छोड़ दो कि 12 बजे का मिल वही मिलता है स्कूल में। लेकिन अगर 3000 रुपया किसी पेरेंट्स का बच रहा है तो उसका इनकम इफेक्टेड होगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं कि जो हमारा इनकम बढ़ता है तो हम उसको दूसरी आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च करते हैं, है ना? सही करते हैं ना? जो पैसा खर्च हो जाना था वो सेव हो जाना है। 3000 में हमको साइकिल खरीदना था बच्चे का, वो साइकिल स्कूल से मिल गया, 3000 से हो गया। अब 3000 को हम किसी दूसरे उपयोग में लाए, तो व्यक्ति नहीं करता है, सरकार करती है। और सरकार द्वारा जब धन का वितरण किया जाता है समाज के लिए, तो उससे समाज का, सोसाइटी का कॉमन पीपुल लाभान्वित होता है, बेनिफिटेड होता है। उसका बेनिफिट कॉमन पीपुल को मिलता है, और जब कॉमन पीपुल को लाभ मिलेगा तो उसके कारण उसका इनकम इंक्रीज करेगा, और बढ़े हुए इनकम के माध्यम से वह जिस भी वस्तु या सेवा पर उसको एक्सपेंस करेगा वह उसके लिए अतिरिक्त होगा, ठीक है ना? क्योंकि वह बजट के बाहर का पैसा है, बजट में वो खर्च हो जाना चाहिए था उसका। फैमिली बजट जो था उस व्यक्ति का, या इंडिविजुअल बजट जो था उस व्यक्ति का, उस बजट में एक्सपेंस हो जाना चाहिए था, बट वो सेव हो गया। सेव हो गया तो हम अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति पर उसको खर्च करेंगे। एक्स्ट्रा जो एसेंसिटी है हमारी, जो हमारे लिए एसेंशियल है, उस पर हम एक्सपेंस करेंगे। तो एक्स्ट्रा जो बेनिफिट होगा वह भी हमारे मांग को प्रभावित करता है, क्योंकि अगर वो पैसा खर्च हो जाता तो हम एक्स्ट्रा कमोडिटीज का डिमांड नहीं कर पाते। समझ रहे बात? 3000 जो बच गया, अगर ये खर्च हो जाता तो हम जो अन्य वस्तु खरीदना चाह रहे हैं वो कहां से खरीदते? नहीं खरीद पाते ना। टू दी पॉइंट, 3000 अगर सेव नहीं होता तो हम एक्स्ट्रा एबीसीडी एक्स कमोडिटी किसी पर खर्च करेंगे। तो अगर सेव ही नहीं होता तो हम कहां से खरीदते? खरीद पाते? तो हम जब खरीदेंगे तो उससे क्या होगा? मांग प्रभावित होगा, ठीक है? यस। तो ये अंतिम बिंदु